कभी सोचा है कि हम पैसे के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब सीखा कहाँ से है? आज हम एक ऐसी सोच की बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आ रही और बस यही एक ख्याल मन में घूम रहा हो कि हम सुबह से शाम तक दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में जब सैलरी आती है तो एक पल के लिए, हाँ, एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक डर हमेशा बना रहता है। वो डर इस बात का है कि अगर कल को ये नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगी। तो आज हम ना एक किताब के बारे में नहीं बल्कि एक कहानी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। और देखिए, ये कोई अमीर बनने के नुस्खे नहीं बताती, नहीं, ये तो बस हमें पैसे को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखना सिखाती है। और आज के टाइम में तो ये समझना और भी जरूरी हो गया है ना। जहां देखो हर महीने की ईएमआई, परिवार का दबाव, दूसरों से वो लगातार कंपैरिजन और भविष्य का एक अनजाना सा डर। मतलब स्कूल हमें सब कुछ सिखा देता है पर पैसा कैसे संभालना है ये कोई नहीं सिखाता। तो ये जो नया नजरिया है ना, ये एक दिन में नहीं आता, ये एक सफर है। तो चलिए आज उस सफर पर निकलते हैं और उन 5 बातों को, 5 सबकों को समझते हैं जो शायद हमें इस डर से आजादी की तरफ ले जा सके। तो पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को तो यही सिखाया गया है कि बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हर महीने सैलरी आती रहे और बस जिंदगी सेट है। लेकिन असल में होता क्या है, सोचिए, सैलरी आती है और फिर घर का किराया, फोन का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, गाड़ी की ईएमआई, ये सब चुकाते चुकाते महीना खत्म होने से पहले ही हाथ फिर से खाली हो जाता है और हम अगली सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। पता है, इसी कभी ना खत्म होने वाले चक्र को लेखक रैट रेस कहते हैं। एक ऐसा पहिया जिसमें हम बस दौड़ते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। ये डर और लालच का खेल है। एक तरफ डर है कि बिल कैसे भरेंगे और दूसरी तरफ लालच है कि काश थोड़ी और बड़ी गाड़ी होती, थोड़ा और बड़ा घर होता, और बस इसी दौड़ भाग में जिंदगी निकल जाती है। अब आता है दूसरा सबक, पैसों की समझ स्कूल की पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम सालों साल स्कूल कॉलेज में मेहनत करते हैं, अच्छी डिग्रियां लेते हैं, क्यों? ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन जिंदगी की जो सबसे जरूरी परीक्षा है, उसके लिए तो हमें कोई तैयारी नहीं करता। मतलब हमें ये तो सिखाया जाता है कि पैसा कमाना कैसे है, पर जब वो पैसा हाथ में आ जाए तो उसे संभालना कैसे है, ये कोई नहीं सिखाता। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। ज्यादा पैसा कमा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, पैसे को संभालना कैसे है, ये सीखना असली सल्यूशन है। सोचिए ना, जिन लोगों की लॉटरी लगती है उनमें से ज्यादातर लोग कुछ साल बाद फिर से वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया था पर उसे संभालने की समझ नहीं थी। अब आते हैं तीसरे सबक पर, और ये इस किताब का शायद सबसे जरूरी सबक है। ये एक बहुत छोटा सा पर इतना गहरा फर्क है ना, जो सब कुछ बदल सकता है। ये फर्क है एसेट और लायबिलिटी का। बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी बात है। और अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट खरीदते हैं। अब हम में से बहुत से लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, मेरा सबसे बड़ा एसेट है। पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या वाकई ऐसा है? अगर उस घर के लिए हर महीने आपकी जेब से पैसा जा रहा है, जैसे कि लोन की ईएमआई या उसका मेंटेनेंस, और उससे आपको कोई आमदनी नहीं हो रही, तो फिर वो आपका एसेट नहीं, वो आपकी लायबिलिटी है। चौथा सबक ये है कि आपका पेशा यानी आपका प्रोफेशन आपका बिजनेस नहीं है। हो सकता है आप एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, या कोई भी अच्छी नौकरी करते हो। ये आपका प्रोफेशन है, आपका काम है, पर आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस वो है जो आपके लिए पैसा बनाए, आपकी नौकरी के अलावा। नौकरी हमें सुरक्षा देती है, ये सच है, लेकिन आज़ादी नहीं। और 5वां सबक, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। मतलब वो पैसा बनाते हैं, वो मौकों का इंतजार नहीं करते, वो मौके खुद बनाते हैं। देखिए, मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने दिमाग को ज्यादा काम पर लगाते हैं। हमेशा याद रखिए,
पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं है, हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इन सभी सबकों को समझने के बाद ना एक बहुत गहरी बात दिल में उतरती है, एक ऐसा एहसास जो शायद हमारी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। और वो एहसास ये है कि शायद हम पूरी जिंदगी गलत सवाल का जवाब ढूंढते रहे। हम हमेशा यही सोचते रहे कि और पैसा कैसे कमाया जाए, जबकि असली सवाल कुछ और था। असली सवाल था पैसे के बारे में अपनी सोच को कैसे बदला जाए। शायद समस्या कभी पैसा थी ही नहीं, समस्या तो वो सोच थी जो हमें सिखाई गई थी, जो हमें विरासत में मिली थी। तो असली मकसद करोड़पति बनना नहीं है, असली मकसद है जागरूक होना, अवेयर होना, उस डर से आजाद होना जो हमें दिन रात उस रैट रेस में दौड़ाता रहता है। अगर आज हम पैसे के बारे में अपनी सोच को बस थोड़ा सा भी बदलना शुरू कर दें, तो कल हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के बारे में हमारी सोच ये तय करती है कि हम आखिर जिंदगी जिएंगे कैसे।